अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू करेगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि ज्यादा अमेरिकी नागरिक इसके पक्ष में है नहीं। रॉयटर्स एप्सोस पोल के नतीजों से यह बात साफ हुई है कि ज्यादातर अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। 65% अमेरिकियों को जमीनी युद्ध की आशंका हालांकि है। 7% लोग बड़े स्तर पर जमीनी जंग के पक्ष में हैं। 55% लोगों ने सैनिकों को भेजने का विरोध किया है। 34% लोग सीमित फोर्स भेजने के समर्थन में। 59% लोग इस जंग को लेकर नाखुश हैं और 77% रिपब्लिकन अब तक भी जंग का समर्थन करते जा रहे हैं। यानी अगर ट्रंप ईरान में सैनिक भेजने का फैसला लेते हैं तो अपने घर में उनकी मुश्किल बढ़ना तय मानिए। और इस बीच IAEA चीफ ग्रॉसी के एक बयान ने परमाणु वाली चिंता और बढ़ा दी। उनका दावा है कि ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से रोकना करीब करीब असंभव है। उनका दावा है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हमले से ठिकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन यूरेनियम का भंडार सुरक्षित है। ईरानी वैज्ञानिकों को यूरेनियम संवर्धन की पूरी जानकारी है। युद्ध से ईरान कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हुए हैं, राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद भी परमाणु वाला खौफ तो बना रहेगा, ये बात राफेल ग्रॉसी ने कही है। और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका ने जिस गोल को सामने रखते हुए इस युद्ध को शुरू किया है वो तो अचीवेबल है ही नहीं। तो ऐसी जमीनी हकीकत ट्रंप के लिए परेशानी है, जिन्हें लग रहा था कि कुछ ही दिनों में जंग खत्म कर दी जाएगी, लेकिन यह नहीं हुआ है। ईरान ना युद्ध के मैदान में पीछे हट रहा है, ना बातचीत के लिए तैयार हो रहा है। ट्रंप इस जंग में खुद को अकेला पा रहे हैं, इसीलिए सहयोगी नेटो देशों से बार बार मदद मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी देश सीधे जंग में उतरने को तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर उन्होंने अपने सहयोगी नेटो देशों को खूब खरी खोटी सुनाई। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। ऐसे देश ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब जब यह लड़ाई सैन्य तौर पर अमेरिका ने जीत ली है, ऐसे में उनके लिए खतरा भी बहुत कम है। फिर भी नेटो देश होर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करना चाहते। हम इन कायरों की ये बात याद रखेंगे, उन्होंने कहा है। ट्रंप मदद भी मांग रहे हैं और खुद को मजबूत भी दिखा रहे हैं। जीत का ऐलान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सारा काम हमने कर दिया है तो थोड़े काम के लिए तो कम से कम नेटो को सामने आना चाहिए। ऐसे ही दावों वाली ये रील जरूर देखिए। दावे दोनों तरफ से जीत के हैं, लेकिन सच ये है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इजराइल में ईरानी मिसाइलों का कहर है तो ईरान में IRGC के ठिकानों को इजराइल और अमेरिका धुआं धुआं करने में लगे हुए हैं। ईरानी हमलों से इजराइल का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। कई मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों को भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला इराक के बगदाद में अमेरिकी राजनयिक केंद्र पर हुआ। एक ईरानी मिसाइल के डायरेक्ट हिट कर देने के बाद यहां आग लग गई और इसमें काफी नुकसान होने की खबर है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। तस्वीरों में इस बेस पर लगी आग साफ देखी जा सकती है। वहीं इजराइल ने आज ईरान के बुशहर में हमला किया, जहां ईरान का परमाणु केंद्र है। इस हमले के बाद परमाणु रेडिएशन का खतरा, विकिरण का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन IAEA ने फिलहाल किसी भी तरह के रेडिएशन लीकेज की संभावना से इनकार किया है। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। दावा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इन हमलों के बीच इजराइल के हालात क्या हैं, तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा ने रिपोर्ट पहुंचाई है। तेल अवीव में एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सायरन बज रहा है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही देखिए कि लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बंकर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मिसाइल के हमले की वजह से हुई मौत के बाद लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लोग अपने घरों से बंकर में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलों के आने की आने को लेकर लगातार हमारा कैमरा कोशिश कर रहा है कि उन मिसाइलों को कैमरे में कैद किया जा सके। कहीं आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि बादल की वजह से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बादल और धूप दोनों है, धड़ाम धड़ाम धूम धूम करके लगातार आवाज़ आ रही है। उससे लग रहा है कि जैसे क्लस्टर बम के टुकड़े हों जिसको रोकने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही हो।
तो युद्ध जारी है और कब तक जारी रहने वाला है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तेल के खेल में अमेरिका और ईरान दोनों ने दो बड़े फैसले लिए हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली सिस्टम शुरू कर दिया, यानी यहां से गुजरने वाले जहाज को टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट को रोकना चाहता है। पहले ईरान के टोल वसूली सिस्टम की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई। होर्मुज में एक जहाज निकालने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। होर्मुज में ईरान ने सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर बनाया है। नई व्यवस्था में 9 जहाजों को सुरक्षित निकाला गया। IRGC की निगरानी में रजिस्ट्रेशन और वेटिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। 3200 जहाज और 40,000 नाविक होर्मुज से निकलने के इंतजार में हैं। सेफ शिपिंग कॉरिडोर को लेकर कई देशों की ईरान से बातचीत भी चल रही है। इधर ईरान पैसे कमाने में लगा है तो अमेरिका ने ईरानी तेल से कुछ दिनों के लिए बैन हटा लिया है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के लिए ये छूट दी है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। इससे युद्ध की वजह से शिपिंग और तेल उत्पादन में रुकावट की भरपाई हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जिन देशों को हो सकता है उनमें भारत भी शामिल है। वैसे ये दोनों फैसले ईरान को फायदा पहुंचाएंगे। एक तरफ तो टोल वसूल कर पैसा कमाएगा और दूसरी तरफ समुद्र में टैंकर में पड़े तेल को बेचकर पैसा कमाएगा। इस जंग के बीच में एक सच ये भी है कि आज दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए नहीं खोला गया। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अल अक्सा मस्जिद पूरी तरह से बंद है। ये मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है, लेकिन ईद के खास मौके पर यह पूरी तरह से वीरान है। अल अक्सा मस्जिद पिछले करीब 23 दिनों से बंद है। यहाँ रमजान में नमाज की इजाजत भी नहीं थी। अरब लीग के देशों ने अल अक्सा मस्जिद खोलने की मांग की थी। उन्होंने मस्जिद को बंद करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था, लेकिन इजराइल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मस्जिद बंद रखी गई। दरअसल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से इजरायली अधिकारियों ने यरूशलेम में आम लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है। सिर्फ वहां रहने वाले लोग या दुकानदार ही अंदर जा सकते हैं। 6 मार्च से वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जैसे सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पूरे देश में भीड़ पर भी पाबंदी है। मस्जिद के अंदर 100 और बाहर 50 लोगों तक ही लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यरूशलेम के पुराने शहर के गेट पर शुक्रवार को ईद उल फित्र की नमाज के दौरान सैकड़ों मुस्लिम नमाजियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रबर बुलेट्स चलाई और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। आरोप ये भी लगे कि इजराइल जानबूझकर ये सब कर रहा है। हालांकि ये बंदी और सन्नाटा सिर्फ अल अक्सा मस्जिद में हो ऐसा नहीं है, बल्कि ईरान में भी ईद ऐसे ही सन्नाटे में बीत गई है। ईरान में शुक्रवार को ईद मनाई गई। इस मौके पर बाजार बंद रहे। कतर, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है। जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और अब इस युद्ध वाली सीरीज में धोखे वाला एपिसोड भी देखिए, जिसमें मुख्य भूमिका में पाकिस्तानी CDF जनरल असीम मुनीर हैं। वो मुनीर जो अपने पड़ोसियों को धोखा देने और दहशत फैलाने में काफी अच्छे एक्टर साबित होते रहे। ताजा मामला ईरान का है। वैसे तो पाकिस्तान ईरान के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो ईरान के साथ कैसे विश्वासघात कर रहा है इसके सबूत पाकिस्तान के शिया मौलाना दे रहे हैं। वो भी तब जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पाकिस्तान को अपने पिता का सबसे पसंदीदा मुल्क कहा है। दरअसल पाकिस्तान के शिया मौलानाओं ने दावा किया है कि असीम मुनीर ने उनके साथ गद्दारों वाला बर्ताव किया है और उन्हें ईरान चले जाने के लिए कहा है। मामला 19 मार्च का है, जब पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर और कई बड़े शिया मौलाना शामिल हुए थे। पाकिस्तानी शिया मौलाना शिफा नजफी ने दावा किया कि जब शिया मौलानाओं ने असीम मुनीर से ईरान पर चिंता जताई तो मुनीर नाराज हो गए और शिया मौलानाओं को बुरी तरह फटकारा, अपमान किया और ईरान चले जाने के लिए कह दिया। असीम मुनीर ने इस इफ्तार कार्यक्रम में कहा कि अगर ईरान से बहुत प्यार है तो वहीं चले जाओ। हम किसी को भी किसी दूसरे देश के प्रति अपनी वफादारी की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तानी मौलाना शिफा नजफी ने यह भी दावा किया कि मुनीर 1 घंटे तक बोलते रहे। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी बात कहने के बाद वहां से चले गए। एक बार सुनिए शिफा नजफी ने मुनीर पर और क्या क्या कहा। और इस घटना के बाद पाकिस्तान का शिया समुदाय खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा है। शिया समुदाय का गुस्सा भड़क गया है और वो असीम मुनीर का विरोध कर रहा है।
इस कार्यक्रम में शामिल शिया मौलानाओं का कहना है कि इस बेइज्जती के बाद भी वो दोबारा असीम मुनीर से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि शिया मौलानाओं का कहना है कि असीम मुनीर भले ही उन्हें गद्दार कहें, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शिया ही थे और उनका दिल इस्लाम और पाकिस्तान के लिए धड़कता है, न कि किसी बाहरी देश के लिए। यानी शिया मौलानाओं ने भी साफ कर दिया कि भले ही उन्हें कितना भी अपमानित किया जाए, उन्हें गद्दार तक कह दिया जाए, वो पाकिस्तान के वफादार बने रहेंगे।